प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या मोबाइल की क्या जरूरत है? कम्युनिकेशन और सुख दुख की बात करने के लिए और जी सेल्फी और एग्जैक्टली यूट्यूब पे जाके तारक मेहता देखते हैं। जी को भी देखा जाता है। देखिए यही इंसान की लालच की प्रवृत्ति है जो हमें आगे बढ़ने, जो है उसमें किसी को सुख नहीं है, जो नहीं है वो चाहे, यही सबसे बड़ी चीज है। जो है वो किसी सुख दुख की बात करने के लिए मोबाइल फोन, यकीन मानिए मोबाइल फोन तो 98 में आया, क्या उससे पहले दुनिया में सुख दुख की बात नहीं होती? कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल फोन, क्या उससे पहले हम बातचीत नहीं किया करते थे? तरक्की करने के लिए मोबाइल फोन, मुझे बताइए राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गया, क्या उसके पास मोबाइल फोन था? कपिल देव ने हमें विश्व कप जिताया, क्या उसके पास मोबाइल फोन था? अमिताभ बच्चन ने 12 फिल्में फ्लॉप देने के बाद एक बड़ी हिट फिल्म दी, क्या उनके पास मोबाइल फोन था? इंदिरा गांधी 16 वर्ष तक इस देश की प्रधानमंत्री रही, क्या उनके पास मोबाइल फोन था? भगवान श्री राम तो 14 वर्ष वनवास में रहे, क्या उनके पास मोबाइल फोन था? दुनिया में जिन जिन लोगों ने तरक्की की है, जॉन एफ कैनेडी से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था। और अगर सुख दुख की बात करें तो जब आक्रमण किया खिलजी ने और पद्मिनी को याद आया कि भाई की जरूरत है, तो बिना किसी मोबाइल के उन्होंने संदेशा पहुंचाया और भाई पहुंच गए। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए मैदान में और आवश्यकता पड़ी कि संजीवनी बूटी पड़ेगी, तो हनुमान गए और पूरा पर्वत उठा के लेके आ गए। कोई मोबाइल फोन नहीं था, किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। हम तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में नहीं है, हम मोबाइल फोन के हाथों में हैं। जिंदगी हमारी वहीं सिमट के रह गई। यकीन मानिए कितने लोग हैं, ये यूथ जो युवा वर्ग यहाँ बैठा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने हैं ईमानदारी से हाथ खड़ा करके कहो जो रोज आधा घंटे बैठ के माँ बाप से बात करते हैं, बैठ के आधा घंटे माँ के पास बैठ के जो बात करता हूँ। अगर ये 3-4 लोग हैं इतनी बड़ी भीड़ में, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि आप सच ही कह रहे होंगे, और मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ कि आपने हाथ खड़ा नहीं किया, आप ईमानदार रहे। हमारे पास माँ बाप के पास बैठने का वक्त नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे दिन भर जाने का वक्त है, फेसबुक पे जाने का वक्त है, और यही से हमें बदलना है। मैं आपको बदलने के लिए नहीं आया, शैलेश लोड एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे बदलने के लिए। यकीन मानिए मुझे ताकत नहीं है कि मैं आपको बदल दूं। दुनिया में बदलता वही है जो बदलना चाहता है। मैं तो सिर्फ आपको याद दिलाना आया हूं कि हमारे भीतर है क्या जिसे बदलने की आवश्यकता है। बदलता वही है जिसे बदलना चाहता है। मैं नहीं बदल सकता आपको, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता आपको। आके आपको कोई भी भाषण दे दे, जिन्हें नहीं बदलना उन्हें नहीं बदल, कोई बदल ही नहीं सकता। एक बार फोर्ड जिन्होंने कार कंपनी फोर्ड, उसके मालिक ओक ब्रुक शिकागो में होटल में ठहरे हुए थे। बहुत पुरानी बात है, 50, 60, 70 वर्ष पहले की बात होगी। और होटल के कमरे में ऊपर थे, उन्हें फूलों की आवश्यकता पड़ी, उन्हें फूल चाहिए थे। उन्होंने कहा मुझे फूल चाहिए, फूल लाना है। तो उन्होंने खिड़की खोली तो देखा नीचे फुटपाथ पे एक आदमी, एक जो अपना जो एक डब्बा सा होता है वो लेके बैठा हुआ था, उसमें फूल थे और लेटा हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके फूल ले आऊं। मैं आपको उदाहरण से इसलिए देना चाहता हूं कि बदलता वही है जो बदलना चाहता है। वो उतरे, फोर्ड उस फूल वाले के पास गए, वो लेटा हुआ था, उसे जगाया, तो बोले भैया खड़े हो, मुझे कुछ फूलों की आवश्यकता है। उसने कहा ठीक है ले जाओ। तो फोर्ड ने सहजता में एक सवाल कर दिया कि यार ये तुम्हें जो होटल के रूम से तुम नजर आ गए, तुम यहाँ फूल बेच रहे हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई व्यक्ति फूल बेच रहा है, तो क्या करना चाहिए? बोले तुम चिल्लाओ ना, फूल ले लो, फूल ले लो, फूल ले लो, फूल खरीद लो, फूल खरीद लो। अब वो उकताया हुआ फूल वाला उसने प्रश्न के जवाब में प्रश्न किया। अच्छा, बोले चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? बोले तुम्हारे फूल ज्यादा बिकेंगे भाई, ये तो मैं आ गया, ग्राहक आएंगे तुम्हारे पास, जब ग्राहकों को तुम बुलाओगे तो फूल ज्यादा बिकेंगे। बोले हाँ ठीक है, बिक गए। फिर बोले फिर भाई तुम्हारे जो दिन भर की कमाई होती है उससे 2 गुनी कमाई होगी, 3 गुनी कमाई होगी। बोले हाँ हो गई। फिर बोले यार तुम ये टोकरी लेके बैठो, छोटा मोटा एक थोड़ा सा कुछ बना सकते हो अपना छोटी मोटी दुकान टाइप? कहाँ? बोले बन गई, आगे बोलो। जब दुकान होगी तो लोगों को पता चलेगा, फूलों की दुकान है, आसपास के भी लोग आएंगे, खूब बिकेगा, तो तुम्हारा एक शोरूम हो जाएगा। बोले हाँ। फिर बन गया, बोलो और? बोले तुम्हारे पूरे शहर में बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएंगी। बोले वो भी होगी। बोले फिर? बोले फिर तुम लाखों डॉलर कमाओगे। बोले हाँ कमा लिए। फिर?
बोले फिर आराम करना, बोले वही कर रहा हूं, डिस्टर्ब मत करना। बदलता वही है जो बदलना चाहता है। क्या हमें पता नहीं है कि दुनिया में बुराइयां कौन कौन सी? पंडित राधेश्याम प्रगट ने एक बहुत अच्छी बात की, कोई ना ऐसा काम करो दिन के उजेरे में कि नींद तुम्हें आए नहीं रात के अंधेरे में, और कोई ना ऐसा काम करो रात के अंधेरे में कि मुंह तुम छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। लेकिन समस्या ये है कि हम तमाम वो काम करते हैं, तमाम वो काम करते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे गलत भी नहीं मानती। हमारे पास अपने बहुत सारे तर्क हैं। हिंदुस्तानी लोग और ऊपर से हम लोग बहाने बनाने के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग। एक्सक्यूजेस, बहाना हमारे जुबान पे रखना है, ऐसे ऐसे बहाने पैदा कर देते हैं हम लोग कि बहाना शर्मा जाता है। जिसे नहीं बदलना हो कुछ। मेरा सेक्रेटरी धर्मेंद्र, एक बार हम कोई वहां गए थे तो मैंने कहा अटैची उठा ले। सर मेरे मुंह में छाले। मैं आज तक नहीं समझ पाया मुंह की छालों का अटैची उठाने से क्या संबंध है। लेकिन यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। वी मेक एक्सक्यूजेस। हमारी परंपराओं को नहीं मानना हो, हम बहाने बना लेते हैं। हमें हमारे वैल्यू सिस्टम में नहीं मानना हो, हम बहाने बना लेते हैं। हमें धर्म की राह पर नहीं चलना हो, हम बहाने बना लेते हैं। हम ईमानदार नहीं रहना चाहते हो, हम बहाने बना लेते हैं। हमें झूठ बोलना हो, हम बहाने बना लेते हैं। हमें लालच करना हो, हम बहाने बना लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे आप किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा देते। तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उनसे बात करूंगा। मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। हमें लगता है युवा वर्ग किसी और राह पे चला गया, लेकिन मैं आप में बहुत उम्मीद रखता हूँ। उम्मीद की किरण देखता हूँ। आप दुनिया बदलने वाले लोग हैं, आप समाज बदलने वाले लोग हैं। आज आप हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का ही नहीं, इस देश का और इस विश्व का भविष्य है। और भविष्य बदलने का मादा रखने वाले लोग राह से थोड़े इधर उधर हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें फिर से रास्ते पर लेके आए। हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें खड़ा करें। ये जितने युवा लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपसे आज क्या बात करूंगा? तो बता सकता है मुझे? क्या एनीबडी चाहिए? करनी है आपको बहुत सारी बातें, और मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन आज आप मुझसे क्या आपको मन में लगा कि मैं क्या बात करने वाला हूं? इस युवा वर्ग के लिए क्या बात करने वाला हूं, या हमारे समाज के लिए, या अपने लिए क्या बात करने वाला हूं? हम अपनी संस्कृति को कैसे कायम रखें, बहुत अच्छा, और धर्म की ओर हम कैसे आगे बढ़े। चलिए, उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं। मैं इस चीज की काबिल नहीं हूं तो मैं कह सकूं कि धर्म का प्रचार कैसे करें या हम कैसे हो। लेकिन संस्कृति जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, हमारी सबसे बड़ी इस देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों में, हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज है वो संस्कृति ही है। और अगर वही छिन्न भिन्न हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। मैं अक्सर अपने कविताओं के कार्यक्रम में कहता हूं, किसी गांव के अंदर कोई बुजुर्ग अगर दुनिया से चला जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो एक बुजुर्ग कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होती है, उसका एहसास हमें नहीं होता। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत को अगर हमने नहीं समझा तो कौन समझेगा? और हम लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। हमारी वो तमाम चीजें तो हम भूलते जा रहे हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बर्थडे पे केक काटना ये कौन सी संस्कृति है? फूंक मार के दीप बुझाना ये गलत या सही के चक्कर में हम नहीं पड़ते, लेकिन कम से कम ये मेरे देश की संस्कृति तो नहीं है। लेकिन हम लोग बिना जाने उसके पीछे भागते हैं और करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, वेस्ट की तरफ। अरे आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है? पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके तो सूरज भी डूब जाता है। हम लोग उस ओर भाग रहे हैं जहां अंधेरा है, हम लोग उस ओर भाग रहे हैं जहां दीवार है, हम लोग उस ओर भाग रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं है। संस्कृति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में 206 देश हैं साहब, छोटे मोटे। आपको गर्व होना चाहिए कि सिर्फ आपके देश में संस्कृति है, दुनिया के किसी देश में संस्कृति नहीं है जहां बच्चे मां बाप के पांव छूते हैं। ये हमारी संस्कृति है और हम इसी से दूर। आजकल जो बच्चों को देखता हूं तो कई बार मुझे आश्चर्य होता है, ये उन्हें पांव छूने में शर्म आती है। मेरी बिटिया कहती है पाए लागू नहीं, ये तो थाए लागू है।
उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मन में वो भाव है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम सम्मान करते ही नहीं, हम सम्मान का दिखावा करते हैं। We do not respect people. We just do not. अगर आप रिस्पेक्ट का दिखावा नहीं करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे तो भीतर से स्वयं निकल के आएगा। प्यार का आप दिखावा थोड़ी कर सकते हैं। मैं यकीन मानिए मेरी आंखें भीग जाती है जब मैंने यहां से एंट्री ली, जब मैं यहां आया और जिस तरह से लोग, एक बच्ची पीछे और रोने लग गई कि मुझे इनके साथ। एक 5 साल के बच्चे को आप झूठ नहीं सिखा सकते, एक 5 साल के बच्चे को ड्रामा नहीं सिखा सकते, एक 5 साल के बच्चे को आप नाटक नहीं सिखा सकते। जो बच्चा मेरे साथ फोटो लेने के लिए रोने लग जाए कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, इतनी ईमानदारी, जब इतना सम्मान बगैर पैसे के बच्चे से मिल सकता है तो वो ड्रामा नहीं है, वो नाटक नहीं है। लेकिन ये सम्मान हम दूसरों के लिए प्रदर्शित करना जानते ही नहीं, हम करते ही नहीं। हमारे लिए सम्मानित कौन है दुनिया में? जैसे मैं, कनकराज जी और गौतम जी, 3 लोग बैठे हैं, हम दुनिया के सबसे 3 महान लोग हैं। जैसे ही गौतम जी चले जाते हैं हम 2 रह जाते हैं, और कनक जी के पास जाने के बाद लगता है कि महान तो मैं स्वयं हूं। मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं क्यों रहा था? यकीन मानिए मेरे दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही। जब मैं किसी के यहाँ गया मिलने तो एक ने कहा कि ये शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, तो साथ वाले ने कहा कि बहुत बड़े आदमी नहीं है, बहुत पैसे वाले आदमी हैं। There is a difference. बड़े होने में और धनी होने में बहुत फर्क होता है। हम धन को तो रिस्पेक्ट कर देते हैं, बड़प्पन को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है।